जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी, उस जगह का बार बार शुद्धिकरण किया गया। ये पूरे दलित समाज का और अम्बेडकरवादियों का और पूरे देश का अपमान है। इन लोगों को समस्या हमारे दलित होने से, माइनॉरिटी होने से, पिछड़ा होने से नहीं है, बल्कि समस्या है तो हमारा अम्बेडकरवादी होने से। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम इनकी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम इस डीयू में और पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में नील क्रांति नहीं लाएंगे, हम चैन से नहीं रहेंगे। यह सवाल एक डॉक्टर नीतू का नहीं है, यह सवाल उन स्टूडेंटों का है, उन लोगों का है जिनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। आवाज सिर्फ किसकी दबाई जा रही है, ये हमें याद रखना होगा। आवाज उसकी दबाई जा रही है जो संविधान की बात करेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्तों पर चलेगा, हमें हमारे हक और अधिकार के बारे में बताएगा। उनकी आवाज को दबाएंगे, उन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डालेंगे। और साथियों, हमें डरना नहीं है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। ये क्रांति जो डीयू से हमारी बहन डॉक्टर नीतू ने शुरू की है, ये पूरे देश में क्रांति आएगी और नील क्रांति आएगी। साथियों, जिस तरीके से कल हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, हमें आज हमारे साथियों के साथ फिर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, जिसका हम जवाब नहीं देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के रास्ते पर चलेंगे। हम कोई गुंडे नहीं है, हम कोई मवाली नहीं है, हम कोई वर्दी के अंदर छुपे हुए आरएसएस के गुंडे नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। हम कानून से बाहर का रास्ता, संविधान से बाहर का रास्ता अराजकता फैलाता है, अराजकता दिखाता है, तो हम संविधान के दायरे में अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। यही संदेश हमें घर घर जाकर देना होगा। हमारा जो टारगेट है, हम ये चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, शिक्षक हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं भी पढ़ा लिखा हो, हमें अपने संविधान के हक और हुकूक के बारे में पता होना चाहिए। ये जो पुलिस हम पर अत्याचार करती है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करती है, हमें उस अधिकारों को, अपने लोगों को, समाज के लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें भी समझाना होगा। देखिए, इनकी सबसे बड़ी जो मानसिकता है वो ये है कि लोग अनपढ़ रहे, लोग पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये लोग हमारी दहाड़ों से डरने वाले हैं। ये लोग हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी नीतियों से और हमारी विचारधाराओं से डरने वाले हैं। तो ये चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम संविधान की बात ना करें, हम अनपढ़ रहे, हम जाहिल रहे। अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो इनके लिए झंडे लगाएंगे, इनके लिए दरिया बिछाएंगे, इनके लिए वोट बैंक बनेंगे। तो हमें वोट बैंक बनना नहीं है, हमें इनसे सवाल पूछना है, हम इनके गलत के खिलाफ खड़े। देखिए, नीतू मेनन की जो लड़ाई है, अगर ये अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक तरफ रख देती, अगर ये जैसे आज देश में चापलूसी और गुलामी का दौर है, अगर ये इन संघवादी और मनुवादी लोगों की गुलामी को स्वीकार कर लेती तो शायद ये 1.5 लाख रुपए महीना कमाती और अपनी जिंदगी अच्छे से जी। लेकिन इन्होंने झुकी नहीं, उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। 5 लड़ाई सम्मान की थी और इस लड़ाई में आगे बढ़ी और इन फासिस्ट ताकतों के और इन मनुवादी लोगों के खिलाफ खड़ी है। तो आज हम अपनी बहन नीतू के साथ आगे से काना दिलाते हैं। ये आवाज कोई डीयू तक सीमित नहीं है भाइयों, ये आवाज देश के कोने कोने में फैल गई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, सारे पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। तू बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तू बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब सविता डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब सविता डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब सविता डरती है, पुलिस को आगे करती है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है।
देखिए साथियों, हमें जज्बा कम नहीं होने देना है, लेकिन हमें जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, संघर्षों के हम आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी। इनकी वर्दियों से और इनकी गुंडागर्दी से, इनकी गलत नीतियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप देखिए कैसे केंद्रीय विद्यालय में रोहित वेमुला गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक पता नहीं, जेएनयू से नजीब गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं। ये लोग उनके ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये दलित समाज के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है जो अम्बेडकर की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा। हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो ऐसे ओहदों पर बैठे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, इनकी मानसिकता आरएसएस की है, और इनकी सोच मनुवादवादी है। तो इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों से डरना नहीं है। मैं 4 लाइन अपनी बहन रीतू के लिए कहूंगा। तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से रीतू निकलेगी, तुम कितने रीतू मारोगे? यहाँ तुम्हारी गोलियों से नहीं करेंगे। यहाँ ये मत सोचिए कि यह एक रीतू है। आज देश में जो आग रीतू ने लगाई है, इनके खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, हमें रीति बहन का साथ देना होगा। हमारे बीच में हमारे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी भी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। हमारे सभी साथी जो इस आंदोलन में हमारे हिस्सा है, हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ें। साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय